अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई कर। अगर तो आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लें और उसकी बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया के जो है किल करने के लिए, या बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है या डिस्ट्रॉय हमारी बॉडी के करने के लिए हम लोग जो है कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। चलें जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पावरफुल मेडिसिन्स होती हैं जो कि फ़ाइट करती हैं सर्टेन इन्फेक्शंस में और जो है जान बचाने में लोगों की जो है वो काम आती हैं। उसके अलावा जो है ये क्या करती हैं, दे आइदर स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रॉय देम, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करने से भी बचाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने से भी बचाती हैं। मतलब अगर बैक्टीरिया है या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं वो एंटीबायोटिक्स, या तो रिप्रोड्यूसिंग का जो उनका जो एक सिस्टम है जो रिप्रोड्यूसिंग मज़ीद जो है रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए वो भी उनका जो अमल है वो स्टॉप हो जाता है। हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है किस तरीके से काम करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क इन वन और टू वेज़, यानी कि बहुत सारी किस्में हैं एंटीबायोटिक्स की जो कि एक या दो तरह के काम करती हैं। तो चलें जानते हैं कि सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, वो ये कि अब बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक सच एज एक ऐसी बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है, वो है पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन, और वो किल करती है बैक्टीरिया को, मतलब ख़त्म कर देती है बिल्कुल। पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है। These drugs usually interfere with either the formation of the bacterial cell wall or its cell contents, यानी कि ये क्या करती हैं, ड्रग्स यूजली इंटरफेयर करती हैं either the formation of the bacterial cell, सेल के साथ, सेल वॉल के साथ, या उसके सेल कंटेंट के साथ, जिसके बाद जो है वो उसको किल कर देती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो बैक्टीरियोस्टैटिक सिस्टम है वो जो है वो स्टॉप्स कर देती है बैक्टीरिया को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जाने के, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक स्टॉप्स बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, यानी बैक्टीरिया की आगे जो मज़ीद ग्रोथ होने की कोशिश कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो उनकी जो मल्टीप्लाइंग को है वो स्टॉप करती है। उसके बाद अब हम जानते हैं कि यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर जो है सबसे पहला जो हमारा यूजेस है वो ये कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि एंटीबायोटिक्स जब हमारे डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। दूसरा जो इसका जो बेनिफिट है या यूजेस है वो ये कि अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज़ यूजली ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इनका जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो अफेक्ट करता है कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, सारे बैक्टीरियाज पे नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया पे इनका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है कि कुछ केसेस में क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट रेदर देन ट्रीट एन इन्फेक्शन, यानी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं कि जो डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को देते हैं बजाय कि किसी बीमारी को सही करने के लिए, किसी ज़ख़म को सही करने के लिए, वो उसका जो है इन्फेक्शन करने के लिए दी जाती हैं जी, जो कि ज़्यादातर जो है वो सर्जरी से पहले दी जाती है। यानी सर्जरी से पहले आपको पता है कि बॉडी में कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सुनसी हो जाती है, उसकी वजह से जो है हेल्थ केयर वो एंटीबायोटिक सर्जरी से पहले देते हैं। अच्छा, अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, यानी एंटीबायोटिक्स लेने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। वो ये कि ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके जो कॉमन यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये कि डायरिया हो जाता है उन लोगों को।
उसके साथ साथ नौज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग सी आने लगती है, रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं, रैश होना शुरू हो जाता है, या अपसेट स्टमक होती है, अप एंड डाउन उसकी कंडीशन रहती है, जो कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको जो है वो समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।